गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर और चलिए फटाफट से डिस्कस करते हैं जो भी आपका हाल ही में पेपर हुआ है, वेस्ट बंगाल सेट एग्जामिनेशन। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करते हैं। जैसे हु वाज कुमार विजय, अब ये एक नाम है जो एक मॉन्क है। इनके बारे में 4 ऑप्शन दिए हैं और अगर आपने इनके बारे में नहीं पढ़ा है तो आप इसमें से जो भी टिक करेंगे वो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा है द मॉन्क हु ट्रैवल टू सेंट्रल एशिया। अब सेंट्रल एशिया की बात है और एक तरफ दे दिया है कि चाइना गए, तिब्बत गए, ठीक है, और इंडोनेशिया गए। अब आप इसमें से टिक क्या करोगे? ठीक है, कुमार विजय एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंट है, तो इनको मैं एकदम आप पॉइंट वाइज एक बार लिख लीजिए, क्योंकि अगर अभी क्वेश्चन आया है तो आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम भी इसके क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चन है रिपीट आने के चांसेस है। ठीक है, तो कुमार विजय सबसे पहले एक बुद्धिस्ट मॉन्क है। ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क है, याद रखना है। और ये ट्रांसलेटर है, इन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट बुक है जो ट्रांसलेट किया है। अगर पूछा जाए कि ये कौन सा इन्होंने धर्म अपनाया है तो महायानिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म में 2 ब्रांचेस हैं, आप जानते हैं, महायानिज्म और हीनयान। इन्होंने महायानिज्म को अपनाया था। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे बुक्स को ट्रांसलेट किया। और एक रूलर है, ठीक है, लू चैंग, उनके हिसाब से ये बेस्ट ट्रांसलेटर थे जिन्होंने बहुत सारे जो टेक्स्ट थे उनको ट्रांसलेट किया है। अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि, हाँ एक बात और, जो आप सनलून स्कूल सुनते हैं, सनलून स्कूल, ठीक है, उसके फाउंडर भी कुमार विजय थे। ओके, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर आप टिक करेंगे चाइना को। ओके जी, हम टिक कर देते हैं द मॉन्क हु ट्रैवल टू चाइना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? Which fort in the Gujarat coast of India was very famous in the early historical period? सोपारा, हताब, बैरीगाजा, कैम्बे। ठीक है, चारों के जो प्रेजेंट नेम है वो क्या है और एंशंट नेम तो आपके सामने दिए हैं। गुजरात के पोर्ट को किस नाम से जाना जाता था? तो आपका आंसर क्या होगा? ये देख लीजिए, सभी का नाम मैंने यहाँ पर दे दिया है, सोपारा, हतब, बैरीगाजा और कैम्बे। सोपारा, नाला सोपारा, जो भी महाराष्ट्र में बड़ा फेमस है, आप टीवी वगैरह में सुनते रहते हैं। हतब जो है वो पोरबंदर यानी गुजरात के पास एक पोर्ट है, उसको हतब कहा जाता था और हिस्टोरिकल प्लेस है ये सारे। बैरीगाजा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ठीक है, इसे बड़ौच का पोर्ट भी कहा जाता है, बड़ोकच्छा भी कहा जाता है। बड़ौच जो है वो गुजरात की एक सिटी है। और कैम्बे है मॉडर्न डे खंबात, जो कि टाउन है गुजरात का और नोटेबल सेंटर है ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था Which fort in the Gujarat coast of India was very famous in the early historic period? अब इनमें से आपने देखा कि लगभग 3-4 हैं जो फेमस हैं। ठीक है, बेरी गाजा भी आपका जो है गुजरात में ही है। फिर आपका हतब जो है वो पोरबंदर गुजरात में ही है और उसका सोपारा जो है महाराष्ट्र में है। अब कंफ्यूजन क्या हो जाता है? हतब, बेरी गाजा और कैम्बे, इन तीनों में से आपको किसमें टिक करना है? अब ये नोटेबल सेंटर है ट्रेड और इंडस्ट्री का एंशियंट और मिडिवियल टाइम पीरियड में। ठीक है, और बेरी गाजा जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एंशियंट में। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ था वो हुआ था कैम्बे का, तो आप टिक कर सकते हैं कैम्बे में। ठीक है, इस बार के क्वेश्चन में पता है क्या हुआ है? इस बार के क्वेश्चंस में ऐसा आया है कि जो हमारे एग्जामिनर्स है ना, तो कई बार कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें आपको लगेगा कि ये भी तो ठीक हो सकता था, ये भी आया है, ऐसा भी हुआ है। तो हम आंसर की का जरूर वेट करेंगे, आंसर की को भी मैं साथ में आपके डिस्कस करूंगी, बट जो बेस्ट आंसर है वो मैं आपके साथ जरूर यहाँ पर बता रही हूँ। और दीज आर दी ऑथेंटिक आंसर जो मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छे से चेक किया, देन मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। वेयर डू वी फाइंड द शोर टेम्पल? वेरी फेमस टेम्पल पे हमेशा क्वेश्चन बनता है। इफ यू अटेंडेड माई आर्ट एंड कल्चर वाला क्लास जो है, तो आई हैव ऑलरेडी मेंशन अबाउट दिस टेम्पल। शोर टेम्पल विशाखापट्टनम में है, कावेरीपट्टनम में है, मामल्लापुरम में है या नागारीपट्टनम में है। तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मामल्लापुरम राइट आंसर है आपका। बट मामल्लापुरम के बारे में और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है। तो लोकेशन मामल्लापुरम की महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, ठीक है, जहां पर बे ऑफ बंगाल है उसके पास में ही है।
ये पल्लव किंग आपने देखा होगा, जब हम लोग पल्लव किंग के बारे में पढ़ रहे थे तो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स थे नरसिम्हवर्मन टू, ठीक है। नरसिम्हवर्मन टू के टाइम पीरियड में बनाया गया है, इन्हें राजसिम्हा भी कहा जाता है, और 8th सेंचुरी इसका टाइम पीरियड है जब ये टेम्पल बनाया गया है। द्रविड़ शैली में बना हुआ ये मंदिर जो है ब्लैक कलर में है, ग्रेनाइट में है, ठीक है। और 2 इंपॉर्टेंट इसके श्राइन है, एक तो शिवा को डेडिकेट है और एक विष्णु को डेडिकेट मंदिर है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है, उन्होंने इसको सबसे ओल्डेस्ट और सबसे मजबूत टेम्पल का दर्जा दिया है, और ये रिलीजियस साइट भी है और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस भी है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नरसिंह जो इम्पोर्टेंट है वो सिंह, ये जो एक मिनट नाम है जो राजसिम्हा, हाँ सॉरी, राजसिम्हा जो है ये टाइटल मत भूलिएगा, क्योंकि एक बार अगर नरसिम्हा वर्मन 2 के बारे में पूछा गया, हो सकता है नेक्स्ट टाइम राजसिम्हा मेंशन कर दिया जाए, तो ऐसे हमें जो की नोट्स है उनको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्षा एंड अदर एसे वाज रिटन बाय। कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्षा किसने लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। रोमिला थापर, बीटी चट्टोपाध्याय, रणबीर चक्रवर्ती या फिर कुणाल चक्रवर्ती? तो इस पे आंसर है, स्टैटिक क्वेश्चन है, बीडी चट्टोपाध्याय, ठीक है। आपको लर्न करके रखना है ये क्वेश्चन, हो सकता है और जो दूसरे स्टेट के सेट एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसमें ये बहुत हेल्प करे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज आराघटा। अब ये क्वेश्चन भी कईयों को कंफ्यूज किया इस क्वेश्चन ने। आराघटा इससे पहले बार बार पूछा जाता था, एक क्वेश्चन था इरिगेशन के लिए पूछा जाता था, तो घाटी यंत्र, ठीक है, घाटी यंत्र, घाटी यंत्र को ही एंशियंट टेक्स्ट में आराघटा के नाम से जाना जाता है। तो अ डिवाइस फॉर प्लोइंग, अ डिवाइस फॉर इरिगेशन, अ डिवाइस फॉर वेइंग ग्रेन और मर्चेंट गिल्ड। तो इसका आंसर डिवाइस फॉर इरिगेशन, इरिगेशन के टाइम में मतलब काम में यूज होने वाला ये था, ठीक है। पर्सनली आई लाइक दिस क्वेश्चन, इन विच साइड डू वी फाइंड अ पोर्ट्रे ऑफ अशोका, क्योंकि हमेशा क्या होता है, अशोका के एडिक्ट्स, पिलर, इंस्क्रिप्शन, उसके एडमिनिस्ट्रेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, बट पोर्ट्रे ऑफ अशोका का क्वेश्चन आना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया था फणिगिरी, कंगन हिल, अमरावती और नागार्जुना कोंडा। इन चारों में से, जबकि ये चारों इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है, बट वो कौन सी साइट है जहां पर हमें अशोका का पोर्ट्रे मिला है? एंड द राइट आंसर इज कंगनहल्ली। कंगनहल्ली आपका साउथ में एक ऐसा प्लेस है जहां पर आपको इंस्क्रिप्शंस के साथ साथ अशोका का पोर्ट्रे भी मिला है, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ पावरफुल मर्चेंट गिल्ड ऑफ अर्ली मिडीवियल साउथ इंडिया वाज नोन एज आयावोल, भिक्खू, अरहत या आराघटा। अब ये पूछा गया है पावरफुल मर्चेंट गोल्ड, मर्चेंट गिल्ड, यानी जो व्यापार करते थे, समूह जो व्यापार किया करते थे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, हमने उन्हें श्रेणी के नाम पे पढ़ा था गुप्ता टाइम पीरियड में, आपको याद होगा। गुप्ता टाइम पीरियड में जो व्यापार करते थे उन्हें हमने श्रेणी कहा था, साउथ में उन्हें श्रेणी कहा जा रहा था। बट यहाँ पर पूछा गया है कि जो पावरफुल मर्चेंट गिल्ड है अर्ली मिडीवियल टाइम पीरियड में साउथ इंडिया में, अर्ली मिडीवियल में, उन्हें क्या कहा गया है? भिक्खू, अरहत, आराघटा या फिर आयावोल। अब आराघटा तो अभी हमने देख लिया, घाटी यंत्र है आराघटा तो, ठीक है, घाटी यंत्र है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से राइट, आप लोगों ने क्या टिक किया थोड़ा कमेंट करके मुझे बताना जरूर, ठीक है, कि कितना आपका सही हुआ। और अगर क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर किया करो, एटलीस्ट कमेंट करके बताया करो, ताकि मैं उसी पेपर को फिर से करूं जो पैटर्न को करवा रही हूँ, ठीक है। एमसीक्यू अगर आपने करना है तो हम उसको भी रिपीट करवाएंगे। आयावोल होते हैं पावरफुल जो साउथ इंडियन के मर्चेंट गिल्ड थे, ठीक है, जो व्यापार करते थे, उनके जो संघ थे उन्हें आयावोल कहा जाता था। अब आपको ये भी याद रखना है, मैं साथ साथ में आपको पॉइंट्स बना बना के दे रही हूँ, इसे मिस नहीं करना है, ठीक है ना। भिक्खू जो थे वो बुद्धिस्ट मॉन्क है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए होगा ना तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा पीडीएफ, टेंशन मत लीजिए। बुद्धिस्ट मॉन्क है जिन्हें भिक्खू कहा जाता था, जो कि मोनेस्टिक लाइफ में और टीचिंग्स वगैरह करवाते थे। भिक्खू हुआ या भिक्षुण हुआ, ठीक है। अरहत जो है, वो थे बुद्धिज्म में जो इनलाइटेड पर्सन हो जाते थे, जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता था, उन्हें अरहत के नाम से भी जाना जाता था। और ज्ञान प्राप्त होने का मतलब होता था कि नेक्स्ट टाइम में वो जो जन्म मृत्यु वाला फेर था उससे वो मुक्त हो गए, उन्हें अरहत कहा जाता था। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? यस, विच सेज वॉज बॉर्न आउट ऑफ कुंभा? ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, कई एग्जामिनेशन में आया हुआ है।
इनमें से वो कौन से सेज हैं, साधु हैं, जो कि कुंभ से यानी घड़े से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है, बड़ा कुंभ जो होता है। अगस्त्य, भारद्वाज, आत्री या वशिष्ठ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये रिपीट आया हुआ है तो इसमें बहुत ज्यादा डिक्लेयर करने वाली बात नहीं है, तो आंसर हो जाएगा अगस्त्य। अगस्त्य ऋषि बहुत इंपॉर्टेंट ऋषि हैं, इनके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। अगस्त्य ऋषि के बारे में ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 7 जो साधु कहे जाते हैं, सप्तऋषि कहे जाते हैं भारत के इतिहास में, जो हमारे ग्रंथों में मेंशन है, उनमें से एक इम्पॉर्टेंट ऋषि है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंभ से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। और इनको वैदिक विजडम प्राप्त था, वैदिक ज्ञान प्राप्त था और बहुत ही अंतर्यामी थे। कहा जाता है कि भगवान राम भी अपने जब अंतिम समय में, जब पूर्ण समय उनका हो गया था, तो उससे पहले वो अगस्त्य मुनि के आश्रम गए थे उनसे आशीर्वाद लेने। इन्होंने अगस्त्य संहिता का एक नाम का एक टेक्स्ट है वो लिखा है, जिसमें बहुत सारे साइंटिफिक और स्पिरिचुअल नॉलेज है, ठीक है। इन्होंने ही लॉर्ड रामा को जो है एडवाइस किया था, मैंने आपको अभी बताया, जैसे उस जो एडवाइस है उसको स्तोत्र कहा गया है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने, मतलब एक कहानी है जिसके हिसाब से कहा जाता है कि इन्होंने पूरा ओशन, पूरा समुद्र जो है वो पी लिया था और बहुत सारे उसमें राक्षस थे तो उनको भी मार दिया था, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं जो इनसे रिलेट करते हैं, तो क्वेश्चंस आ सकते हैं, अगस्त्य संहिता से रिलेट आ सकता है, फिर वो कौन से ऋषि हैं जिन्होंने ओशन को पी लिया था, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपके क्वेश्चन में आ सकती हैं, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। थेरी गाटा इज ए टेक्स्ट रिलेटेड टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्स्ट आपका, ये कहाँ से रिलेट कर रहा है, जैनिज्म से, बुद्धिज्म से, एक मिनट रुकिए, सॉरी सॉरी, यस, नाउ इज इट विजिबल, यस, जैनिज्म से, बुद्धिज्म से, आजीविका से या चारवाका से। तो ये किससे रिलेट करता है टेक्स्ट, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, स्टैटिक है, मुझे पता है आपका सबका सही हुआ होगा, ठीक है। तो ये बुद्धिज्म से रिलेट करता है, ठीक है, थेरी गाटा। इसके बारे में डिटेल में मैं क्लास ले चुकी हूँ बुद्धिज्म और जैनिज्म पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, हु कंपोज्ड मनी मेकलई, सतनार, इलांगो दिगल, अक्का देवी, आदि कवि पंपा। ये चारों कवियों की टेक्स्ट को आपको अच्छे से समझना है, मतलब याद करना है। किसी भी टेक्स्ट के बारे में पूछा जाता है तो यहाँ पर मनी मेकलई के जो हमारे राइटर हैं वो हो जाएंगे सतनार, ठीक है, सतनार हो जाएंगे। अब बाकी के जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। और एक टेक्स्ट जो बार बार रिपीट आता है, एलांगो अधिकल का आता है, वो किस नाम से जाना जाता है, बताइए किस नाम से जाना जाता है, कुछ थोड़ा सा जोर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तीला पतिकरम, ठीक है ना, इसको बिल्कुल नहीं मिस करना है, तीला पतिकरम। साउथ के सारे टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, जब मैं संगम टेक्स्ट के बारे में आपको डिस्कस कर रही थी तो मैंने इस बारे में आपको बताया। आई होप ये सारे क्वेश्चंस में से आपके जितने भी सही हो मुझे जरा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, और मैं नेक्स्ट क्लास में इससे फर्दर जो क्वेश्चंस है वो भी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ।